अस्सलामुअलैकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान गियास और आज मैं आपके लिए बिज़नेस से रिलेटेड लेक्चर लेकर आया हूँ। और यह चैनल भी मैंने इसीलिए क्रिएट किया है कि जिसमें मैं आपको बिज़नेस, करियर एंड मोटिवेशन काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर देता रहूँ। और आज की इस वीडियो का जो अहम एजेंडा है वो है बिज़नेस एक्शन के ऊपर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बिज़नेस में एक्शन यानी कि स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम एक्शन नहीं लेते। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमने ये काम करना है, लेकिन हम वो काम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आती कि वो काम को कैसे परफॉर्म करना है या कब परफॉर्म करना है। बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन की यही वजह होती है फेलियर पे आने की या डाउनफॉल होने की। क्यों? क्योंकि वो जब न्यू टेक्निक्स आती हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी पुरानी टेक्निक्स ही ठीक हैं और हम इन्हीं के ऊपर काम करते रहते हैं, तो वो अगले एक्शन की तरफ आते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से जो उनका बिज़नेस होता है वो डाउनफॉल के ऊपर आ जाता है। और बाज़ औक़ात बिजनेसमैन के साथ ये भी होता है कि जब वो न्यू टेक्निक्स आती हैं या न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उस मुताबिक वो अपने बिज़नेस की टेक्निक्स तो बना लेते हैं, लेकिन इनको वो चलानी नहीं आती। तो इसी चीज़ के ऊपर एनालिसिस कर कर मैंने आज 4 ऐसी चीज़ें डेवलप की हैं जो कि आपको मदद देंगी आपके बिज़नेस में एक्शन बनाने के लिए। आपको नाउ उन चीज़ों को वन बाय वन कर डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है हमारे पास जो भी हम ह्यूमन एक्शन होती है ना, वो 2 चीज़ों के ऊपर होती हैं। पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ और इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर मैंने 4 फंक्शन डेवलप किए हैं। वो 2 चीज़ें जो होती हैं, एक होती है फियर, यानी कि एक होता है हमारे पास एक्सट्रीमली पेन, एंड जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है हमारे पास एक्सट्रीमली प्लेयर। अब एक्सट्रीमली पेन यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो, और एक्सट्रीमली प्लेयर यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हो। अब इन्हीं 2 चीज़ों को देखते हुए मैंने 4 बनाए हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सट्रीमली पेन का क्या मतलब होता है और एक्सट्रीमली प्लेयर का क्या मतलब होता है। एक्सट्रीमली पेन का मतलब ये होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द मिलता है, यानी कि हमें पता होता है कि अब हमें करना है और करके छोड़ना है, फिर हम अपने काम को लग जाते हैं। और एक्सट्रीमली पेन का मतलब, प्लेयर का मतलब ये होता है कि जब हमें पता होता है कि जिस काम से हमें खुशी मिल रही है, हमें मज़ा आ रहा है करने का, तो फिर वो हम काम करना शुरू कर देते हैं। तो यही एक्सट्रीमली पेन और एक्सट्रीमली प्लेयर में फ़र्क होता है। नाउ अब इन्हीं को देखते हुए हम देखते हैं कि इनके एग्जांपल्स कुछ समझ आ जाए हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सट्रीमली पेन की। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं इनकम टैक्स की। अब हम पता है कि हमने हर साल इनकम टैक्स जमा करवाना है, और अगर हम किसी साल इनकम टैक्स जमा ना भी करवाएं, यानी कि ईयर के एंड पर आ गया और हम इनकम टैक्स ना जमा कराएं, तो वो लोग हम पे पेनल्टी लगा देते हैं। तो ये पेनल्टी जब हम पर लग जाती है तो फिर हमारा बिज़नेस, यानी कि हमें एक डर बैठ जाता अंदर, यानी कि एक दर्द आ जाता अंदर कि हमने क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। इसलिए फिर हम इस खौफ की वजह से हम काम करना शुरू कर देते हैं और हम अपने काम को करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो होता है वो हमें पता होता है कि हमने ईयर के एंड पे टैक्स देना है, नहीं तो वो हमें फ़ाइन और पेनल्टी वगैरह लगा देंगे। तो इसी वजह से फिर हम काम करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें एक दर्द होता है ना अंदर, एक्सट्रीमली पेन होती है। और इसी तरह हम देख लेते हैं अब एक्सट्रीमली प्लेयर की, यानी कि एक काम है, उससे पता है हमें करना है, हमारा शौक़ भी है, और उस काम की वजह से हमें जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो हम खुशी खुशी काम करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट का लालच होता है, और लालच की वजह से जो होता है हम अपना काम भी ज़्यादा करेंगे। तो इन्हीं 2 एक्शन के जो ये बेसिक होते हैं एक्शन की, एक एक्सट्रीमली पेन और सेकंड वन इज़ दैट एक्सट्रीमली प्लेयर। तो इन बेसिक को देखते हुए मैंने 4 ऐसे फंक्शन डेवलप किए हैं जो कि आपके बिज़नेस एक्शन लेने में आपको मदद देते हैं। नाउ पहली बात करते हैं, वो होता है एक्शन जोन। जैसे कि मैंने स्टार्टअप में आपसे कहा था कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज तो बना लेते हैं, प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उनको एक्शन नहीं लेना आता। क्यों? क्योंकि इसकी मिसाल हम ऐसे देखते हैं कि हमारे एक जिस्म है, हमारे जिस्म में तकरीबन 2 इंसान और होते हैं, जैसे कि एक वाइट पीपल, एक ब्लैक पीपल। यस, जैसे कि हमें बचपन में से कहा जाता है कि हमारे इर्द गिर्द 2 फरिश्ते बैठे रहते हैं कंधों के इर्द गिर्द। जैसे एक हमारी सच्चाई लिख रहा होता है, यानी कि एक नेकी का फरिश्ता होता है, एक बदी का फरिश्ता होता है। हाँ, मैं इसी चीज़ को एक्शन जोन के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ
क्योंकि एक्शन जोन में भी हमारे पास दो तरह के फरिश्ते होते हैं, एक नेकी का फरिश्ता होता है और एक बदी का फरिश्ता होता है। जो नेकी का फरिश्ता होता है ना, वो हमें समझा रहा होता है कि हमने ये काम करना है। यानी कि वो अगर हम उससे कह दें ना कि हमने ये गोल बनाने हैं, ये स्ट्रेटजीज बनाने हैं, तो नेकी का फरिश्ता हमें प्रेशर कर रहा होता है कि करो, इसके ऊपर काम करो। लेकिन जो बदी का फरिश्ता होता है ना, यानी कि जो बदी यानी कि शैतान जो होता है, वो हमें रोकता है, वो कहता है नहीं करना काम। ये हमारे अंदर के ख्यालात होते हैं कि हमारे अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक नेकी का फरिश्ता होता है, एक बदी का शैतान होता है, जो कि हमें रोकता है काम करने से। तो हमें जो होता है नेकी का फरिश्ते को साथ देना चाहिए, गोड को साथ देना चाहिए। नेकी के फरिश्ते से मुराद गोड ले लेते हैं और बदी के फरिश्ते से मुराद शैतान ले लेते हैं। हमें नेकी के फरिश्ते का साथ देना चाहिए, यानी कि खुदा का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कोई प्लानिंग की है, कोई स्ट्रेटजीज की है, तो उसके मुताबिक करना चाहिए काम। और शैतान की बातों में नहीं आना चाहिए कि जैसे कि अब मैं आपको इसकी मिसाल दे लेता हूँ। जैसे कि आप लोग अपनी डाइट का प्लान करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जब आप एक्शन कर लेते हो तो उसके बाद आप करते ही नहीं हो, देख लेंगे बाद में जो होगा देखी देगी। इसी तरह जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, स्टूडेंट्स वो कहते हैं मंडे को पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट मंडे को पढ़ लेंगे। जो हम सब के साथ ही ऐसे होता है, वो हमारा मंडे कभी आता ही नहीं है और एग्ज़ाम की रात को हम बैठ के पढ़ते होते हैं। क्यों? क्योंकि हम तब एक्शन लेते हैं जब काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे कि अब आप अपना उसका प्लान करते हैं मॉर्निंग वॉक का, आप कहते हैं ठीक है, फिर सुबह तैयार होंगे, अच्छी तरह डाइट करेंगे और मॉर्निंग प्लान पे जाएंगे, लेकिन आप एक्शन करते रहते हैं और अगले दिन जाते नहीं हैं। अगर आप एक्शन कर लेते हैं और उस काम को परफॉर्म नहीं करते, तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता दिमाग की तरह खाना शुरू कर देती हैं। आज जैसे मैंने मॉर्निंग वॉक की मिसाल लिया है, और अगर उसी तरह अगर आपको डायबिटीज़ हो जाए, और डायबिटीज़ के लिए तो वॉक और एक्सरसाइज नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। अभी आपका दर्द आ गया अंदर कि अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी के लम्हे कम होते जाएंगे, इसलिए फिर आप उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। यही एक एक्शन जोन था कि हम एक्शन लेना तो चाहते हैं, हमें पता भी एक्शन लेना है, लेकिन हम एक्शन ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं चलने जब टाइम आएगा देखी देगी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने एक्शन लेने चाहिए टाइम टू टाइम। नाउ सेकंड चीज़, हम एक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन सेकंड पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्लैरिटी। अब क्लैरिटी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम एक्शन ले लेते हैं, लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमने एक्शन लिया है, लेकिन उसको परफॉर्म कैसे करना है, यानी इस चीज़ की हमें क्लैरिटी नहीं होती। अब इसकी मिसाल हम आपको ऐसे दे देते हैं, जैसे कि आपने कहा था कि मैंने जो है अपनी कंपनी को जो है 10% इंक्रीज़ करना है, तो इट इज़ क्लैरिटी, ये कर सकते हैं। अगर 10 के बजाय अगर कहते हैं कि मैंने 200 या 500% इंक्रीज़ करना है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मैं आप क्लैरिटी बनाएंगे, और क्लैरिटी तभी हो सकती है जब आप छोटे छोटी चीज़ों को पूरा करें, यानी कि 10% ग्रोथ की, फिर 20% ग्रोथ की, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलें। एकदम जो होती है, अगर आप कह दें ना कि मैंने 100%, 200%, 300% ग्रोथ करनी है, तो इस तरह आपके कभी अनक्लैरिटी नहीं होगी और कभी चीज़ क्लैरिटी नहीं होगी। अब क्लैरिटी करने के लिए मैं आपको दो चीज़ें समझाता हूँ। जब भी आपको अपने बिज़नेस के एक्शन को फुलफ़िल करना चाहिए, यानी कि आपके बिज़नेस के गोल्स को फुलफ़िल करना चाहिए और आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो आप अपने गोल को एक पेज के ऊपर लिख लें। यानी कि जैसे एक चार्ट बना लें, मंथली चार्ट बना लें, 6 मंथ का चार्ट बना लें, 3 मंथ का चार्ट बना लें, ईयर का चार्ट बना लें, और उस मुताबिक देखें कि आपके जो गोल्स हैं वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यानी कि आपने अगर मंथ का बनाया है, वीक का बनाया, तो आप देखें आपने वीक में वो काम किए हैं कि नहीं किए। यानी कि क्लैरिटी बनाना शुरू कर दें कि अच्छा हो रहे हैं काम, तो उस तरह आप क्लैरिटी बना दें ना। बात करते हैं क्लैरिटी तो हो जाती है, लेकिन बाजू का फिर हमें ना थर्ड चीज़ के ऊपर आता है फियर। फियर होता है खौफ। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टअप में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम जो होते हैं वो कर लेते हैं कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हम डरते होते हैं अंदर से कि अगर हम एक्शन लेते हैं तो क्या पता हमारी पिछली भी जो है थी चल रही है स्ट्रेटजीज, वो भी तबाह हो जाएँ और हमारा बिज़नेस जो होता है वो डाउन हो जाए। नहीं, हमें इस चीज़ का जो खौफ होता है ना, वो नहीं रखना चाहिए। अच्छा, न्यू टेक्निक्स आई हैं, लगाओ पैसा, लेते हैं रिस्क। फियर के साथ रिस्क जो होता है ना, ये मिलती जुलती चीज़ें हैं। जब तक हम बिज़नेस में रिस्क ही नहीं लेंगे, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। और कहा भी यही जाता है कि डर के आगे जीत है। तो अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो कभी हम जीतेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर फियर आ जाता है ना, हमारा पैसा लॉस हो जाएगा। हम अगर न्यू स्ट्रेटजीज बनाएंगे, न्यू टेक्निक्स बनाएंगे, अगर हम न्यू तरह की डेवलपमेंट करें, तो क्या पता हमारा बिज़नेस चले या ना चले। हम इस तरह फिर रिस्क नहीं लेते और डर कर बैठ जाते हैं, और हमारा बिज़नेस जो होता है उधर ही रख जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि एक बिज़नेसमैन को एक्शन लेने से रोकती हैं, लेकिन हमें एक्शन लेना चाहिए।
हमें परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक्शन लेंगे तो उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। और अगर एक्शन लेकर भी काम ना करें तो फिर हमारा बिज़नेस लॉस में ही आएगा ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग हो जाती है, एक्शन भी हम करना के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन उसके साथ अपने परसेप्शन नहीं मिलाते। यानी कि जब तक हमारे एक्शन जो होते हैं हमारे परसेप्शन के साथ होते हैं, जब तक हमारे परसेप्शन ही ना ठीक हों तो हम अपने एक्शन को कैसे ठीक करेंगे। इसलिए हमें अपने परसेप्शन को देखते हुए अपने एक्शन को ठीक करना चाहिए। जब तक हम अपने एक्शन को अपने परसेप्शन के मुताबिक नहीं रखेंगे तो हम अपने बिज़नेस को कभी सक्सेस की तरफ लेकर नहीं आ सकते। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अंदर परफेक्शन भी आ जाती है, एक बीमारी होती है ये दिमाग की, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है परफेक्शन की, जो हमारे दिमाग को दिमाग की तरह चाटती होती है। ये ऐसी बीमारी होती है जो कि जैसे कि इसकी मिसाल हम आपको ऐसे दे देते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप ये काम करना चाहते हैं लेकिन आप उस काम के लिए परफेक्ट नहीं खुद को समझते होते। यानी कि मैं इसकी मिसाल ऐसे दे देता हूँ आपको, जैसे कि आप कहते हैं कि आपके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल नहीं है लेकिन आप उस स्किल को सीखना चाहते हैं, लेकिन जब आप उस स्किल को समझ ही नहीं आती तो आप कहते हैं कि ये तो काम मुझसे हो ही नहीं सकता। तो जब वो काम आपसे हो ही नहीं सकता तो फिर आप उसके काम को छोड़ देते हैं। नहीं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो उसका छोटा यूनिट बना लो, उसकी टीम बना लें, लेकिन काम को ना छोड़ें, बल्कि आप अपनी एक टीम बना लें उसके मुताबिक, जो कि आपके एक्शन को फुलफ़िल करने में आपकी मदद दे सकें। अब ये तो नहीं होता कि आप हर चीज़ में परफेक्ट हों या हर चीज़ के चैम्पियन हो आप, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप हर चीज़ के चैम्पियन तो नहीं हो सकते, आप हर चीज़ में तो नहीं परफेक्ट हो सकते। इसलिए जब आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, हर चीज़ के चैम्पियन नहीं हो सकते, तो ठीक है, आप एक्शन नहीं फुलफ़िल कर सकते। तो इसके लिए आप दूसरों को ले लें, दूसरों की हेल्प ले लें जो कि आपके एक्शन को फुलफ़िल करने में आपकी मदद दे सकें। जैसे कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं लेकिन हम उस स्ट्रेटजीज़ को जो है ना चला नहीं सही सकते, या हमें बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ ही नहीं बनानी आती जो कि हमें ग्रोथ बिज़नेस को करने में हमारी मदद दें। तो जब हमें डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज़ यहाँ नहीं बनानी आती तो हम दूसरों की हेल्प ले लेते हैं। हम कोचेस वगैरह और जो डिफरेंट तरह के जो बिज़नेस कंसल्टेंट होते हैं उनकी हेल्प ले लेते हैं, ताकि वो हमें बताएं तो सही हम करें क्या। और जब वो हमें काम को समझा देते हैं तो फिर हमें एक्शन लेना। और बाद का ऐसा भी होता है कि हमें जो काम समझाते हैं वो समझ नहीं आता तो उसके लिए हम अलग टीम बना दें फिर। क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोचें तो उसको ज़रूर फुलफ़िल करें, उसको छोड़ ना दें। जब तक आप उसको फुलफ़िल नहीं ना करेंगे तो वो चीज़ आपके बिज़नेस को भी दिमाग की तरह खाती रहेगी और आपको भी। और यही एक छोटा सा लेक्चर था रिलेटेड टू बिज़नेस एक्शन। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।